हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जागरण हाईटेक। आज के कस्टमर रिव्यू में जुड़ चुकी है हमारे साथ मिस अंशुमाला, जो दिल्ली की सबसे फर्स्ट टाटा टिगोर ईवी ओनर हैं। वेलकम टू आवर शो मैम। आपके पास कौन सी टाटा टिगोर की वेरिएंट है, ट्रिम है, जरूर हमें बताइए। ये है टाटा टिगोर XZ DT, XZ प्लस DT। टॉप ट्रिम है, तो ये कितनी की पड़ी आपको? अबाउट 13,60,000 ऑन रोड। आपने ये गाड़ी कब खरीदी, डिलीवरी कब आई आपके पास? 15 सितंबर। 15 सितंबर लॉन्च हुआ था, अराउंड लास्ट वीक ऑफ अगस्त। तो आपके पास बहुत जल्दी आ गई, वो कहना पड़ेगा। हाँ, आई वॉज लकी कि आ गई, एंड आई वॉज लकी कि फर्स्ट कार मुझे ही मिली। एग्जैक्टली। तो आपने अब तक 2 महीने हो चुके हैं लगभग, तो कितना चला है ये गाड़ी? अराउंड 1500 किलोमीटर्स। 1500 किलोमीटर्स। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मोस्टली सिटी ड्राइविंग हुआ होगा। मोस्टली सिटी ड्राइविंग ही है मेरा। थोड़ा बहुत मैंने ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और गुड़गांव में जस्ट टेस्ट करने के लिए चलाया था, बट अदर देन दैट मेनली मेरा सिटी ड्राइविंग ही है। तो यहाँ पे तो 2 मोड्स आते हैं, डी एंड एस। तो मोस्टली हम ड्राइव मोड में ही चलाते हैं, तो फीडबैक रिस्पॉन्स आप इससे सेटिस्फाइड हो? डी मोड में थोड़ी पावर कम है, बट सिटी ड्राइविंग के लिए इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। हाईवे ड्राइविंग में जब एस मोड पे करते हैं तो वो जो सडन स्पर्ट ऑफ पावर और एकदम जो भागती है, तो वो दैट इज़ एक्चुअली क्वाइट फन, बट आई वुड नॉट यूज़ दैट बिकॉज फिर उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होगी। एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिसिटी की बचत एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है। बिफोर कमिंग टू द पावर फिगर्स, थोड़ी कंपैरिजन कर ले। क्या आपने ट्राई किया था नेक्सॉन ईवी? क्या आपने उसका टेस्ट ड्राइव दिया था? वो कैसी लगी आपको? नेक्सॉन ईवी मुझे बहुत पसंद आई थी। नेक्सॉन ईवी इज़ मोर पावरफुल, तो इट वाज एक्चुअली मोर फन टू ड्राइव जब मैंने उसका टेस्ट ड्राइव लिया था। तो क्या आपने डिड यू नॉट लुक एट नेक्सॉन ईवी? क्या आप नेक्सॉन ईवी खरीदने नहीं गई थी? नहीं, एक्चुअली मैंने पहले नेक्सॉन ईवी ही बुक कराई थी। तो फिर क्या डिसीजन चेंज हुआ क्या कि कुछ रीज़न से डिले हो गया उसकी डिलीवरी, और इसी बीच में ये लॉन्च हो गई। और मैं मेरी एक्चुअली फैमिली नहीं है यहाँ कोई, तो मैं अकेली ही हूँ, तो मेरे को एसयूवी की नीड नहीं थी। तो मैंने सोचा कि सेडान इज़ बेटर मेरे लिए, सिंगल पर्सन के लिए चलाना भी बेटर है, दिल्ली की रोड्स के लिए भी बेटर है, पार्किंग भी इजी होगी, थोड़ा प्राइस भी कम है, एंड ऑल इन ऑल इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू नेक्सॉन ईवी। मैं याद दिला दूं, टाटा टिगोर ईवी 3 ट्रिम्स में आती हैं, तकरीबन 12 लाख से 13 लाख के बीच में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। तो मैडम हमें थोड़ा बताइए कि मेरे को जितना पता है आपको पहले का भी इलेक्ट्रिक का एक्सपीरियंस रह चुका है, तो इसके पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? इसके पहले मैं E2O प्लस चला रही थी महिंद्रा की। वो कितने साल आपने चलाई, कितने किलोमीटर चलाई आपने? वो मैंने 5 years चलाई है, और अराउंड 30,000 किलोमीटर्स। मैडम ने 5 साल से भी ज़्यादा एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को ओन किया है, 30,000 किलोमीटर चला चुकी है। तो थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि क्या कुछ दिक्कतें होती हैं जब आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेती हैं और जिसका रेंज उतना खासा अच्छा खासा है नहीं? रेंज की एक्चुअली एक प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक कार्स में, क्योंकि जो मेरी E2O प्लस थी वो फास्ट चार्जिंग कैपेबल नहीं थी। तो 110 किलोमीटर्स की रेंज थी उसमें, 110 में भी मेरे को अबाउट 90 ही मिलता था। तो कहीं पर भी जाना है तो बहुत प्लानिंग करनी पड़ती थी, देखना पड़ता था कि विद इन 80-90 किलोमीटर्स में हम राउंड ट्रिप लगा लें, क्योंकि चार्जिंग फैसिलिटी तो है नहीं कोई। अगर कहीं पे हम चार्जिंग करेंगे भी तो स्लो चार्जिंग होगी तो टाइम बहुत लगेगा, तो दैट वाज नॉट वर्थ इट। एग्जैक्टली। तो बहुत लंबे ट्रिप्स नहीं ले पाती थी मैं, बहुत दूर नहीं जा पाती थी। एग्जैक्टली। लॉट आते हैं टिगोर ईवी की ओर। थोड़ा मैम बताइए, चार्जिंग आप कैसे करते हो? फास्ट चार्जर यूज़ करते हो या घर पे जो टाटा ने इंस्टॉल करके दिया है वॉल बॉक्स चार्जर, कौन सा यूज़ करते हो? अभी तो मैं घर पे ही चार्ज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइविंग मेरा है नहीं, और रेंज इसकी 306 किलोमीटर क्लेम करी है, लेकिन मैं इसको 270-280 तक ले गई हूँ मैं। तो 270 अगर चल जाती है तो मोर देन सफिशिएंट। तो अभी मुझे लगता नहीं कि मुझे फास्ट चार्जिंग करनी पड़ेगी। 270 मतलब मोटा मोटा आपको 90% ऑफ ओवरऑल क्लेम्ड रेंज मिल जा रहा है, विच इन इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट मैं कहना चाहूँगा। तो थोड़ा कंजम्पशन का बताइए कि क्या जो इलेक्ट्रिसिटी से इसको चार्ज किया जाता है, ये क्या नॉर्मल लाइन है या आपको एक्स्ट्रा BACS या लोकल बॉडी से एक्स्ट्रा फिटिंग करवाना पड़ा?
एक्चुअली BSES ने एक स्कीम चलाई है जिसमें आप सेपरेट मीटर ले सकते हैं। उसका टैरिफ अलग है, 4 रुपीज़ 50 पैसा पर यूनिट पड़ता है और सरचार्जेस वगैरह मिला के 6 रुपीज़ 27 टोटल पड़ता है हमें। तो वो मैंने मीटर मेरे को जैसी मुझे जानकारी हुई तो मैंने अप्लाई कर दिया और विद इन अ वीक मेरा लग गया वो मीटर। तो मैं उस मीटर के थ्रू ही चार्ज करती हूँ। डिस्काउंटेड रेट, सरचार्ज प्लस जो रेट है उनको मिला के आप तकरीबन 7 रुपए पर यूनिट चार्ज करते हैं। पर यूनिट की चार्ज से ये गाड़ी ऑलमोस्ट 7 से 8 किलोमीटर चलेगी। तो आप अगर कैलकुलेशन लगाएंगे तो पर किलोमीटर अराउंड 70 से 80 पैसे आपको खर्चने पड़ते हैं, विच इज अ ह्यूज नंबर फॉर कंपेयर टू अ पेट्रोल और डीजल कार। यस। तो आपने कभी कंसिडर नहीं किया कि 5-6 साल से आप गाड़ी चला रही है, कोई पेट्रोल या डीजल अल्टरनेटिव हम ट्राई करें? एक्चुअली सारी लाइफ तो मैंने पेट्रोल गाड़ी ही चलाई है और जब बहुत ज़्यादा दिल्ली में जब पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हुई थी और ऑड इवेंट शुरू हुआ था तब मैंने इलेक्ट्रिक में स्विच किया था। उसके बाद जो सेविंग मेरे को हुई है, इतनी ज़्यादा सेविंग हुई और इतना इसको चलाना इतना कंफर्टेबल है कंपेयर्ड टू अ पेट्रोल कार। उसके बाद तो अब मैं तो पेट्रोल कार चला ही नहीं सकती। मैं पेट्रोल कार मैम चला नहीं सकती क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सीलरेशन, इतना फन टू ड्राइव फैक्टर इसमें मिल जाता है। मैम थोड़ी सर्विसिंग की बात करें क्योंकि लॉट ऑफ कस्टमर्स आर एप्रीहेंसिव कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे ख़राब हो गई या सर्विसिंग कितना होता है। तो अगर हमको एक पिक्चर आप बताएं कि कितनी गाड़ी सर्विसिंग में जाती है, खर्चा क्या होता है? सर्विसिंग तो इसकी बहुत ही कम है। जैसे अभी तक जो मेरी जो महिंद्रा वाली कार थी तो 1 ईयर सर्विसिंग होती थी और मूविंग पार्ट्स इतने कम हैं इसमें कि सर्विसिंग हार्डली 2000 वन टाइम या 2500 रुपये मेरा लगता था सर्विसिंग का पूरे साल में। और इसमें कोई एयर फिल्टर चेंज नहीं, ऑयल फिल्टर चेंज नहीं, कोई टायर्स ब्रेक पैड्स के कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। तो खर्चा तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है इसमें और मेंटेनेंस भी ना के ही बराबर है। तो अगर आप एक आईसी इंजन से कंपेयर करेंगे तो मोटा मोटा आपको 15 से 20 हज़ार साल के लग ही जाएंगे। व्हेन यू कंपेयर विद एन इलेक्ट्रिक व्हीकल दिस कम्स डाउन टू 1000-1500 अकॉर्डिंग टू योर ड्राइविंग पैटर्न। यस। तो मैम आपने कोई दिक्कत फेस की क्योंकि ये वन ऑफ द पहली गाड़ियां हैं, पहले लॉट से निकली है। अगर आप टिगोर के साथ कोई प्रॉब्लम फेस कर चुकी हैं तो बताइए हमें। एक्चुअली जस्ट 1 महीने बाद ही बड़ी अजीब सी बात हुई कि मेरे कार में बैटरी एरर दिखा रहा था। तो फिर हमने इसको वर्कशॉप भेजा। तो वर्कशॉप जब भेजा और उन्होंने जब सब टेस्ट वेस्ट करा तो पता चला कि इसकी AC DC मोटर ख़राब थी। तो आपने फिर क्या किया, मतलब टाटा मोटर्स ने कैसे इसको इमीडिएटली रिप्लेस कर दिया उन्होंने। इमीडिएटली रिप्लेस कर दिया। तो आपको कितने दिन ये दिक्कत फेस करनी पड़ी? 2 दिन। 2 दिन में ये ठीक हो गई थी। तो बट ओवरऑल पिक्चर की बात करेंगे तो क्या आप सजेस्ट करेंगे किसी को इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के लिए या नहीं? मैं तो सबको ही सजेस्ट करती हूँ कि इलेक्ट्रिक लेनी चाहिए, दैट इज़ द फ्यूचर। और दिल्ली में जो हालत है आजकल पोल्यूशन की, ठीक है कार्स इतना ज़्यादा शायद नहीं, लेकिन कुछ तो मतलब उसमें पोल्यूशन हो ही रहा है कार्स के एग्जॉस्ट से। तो मैं तो सोचती हूँ कि जितने ज़्यादा लोग स्विच करें कुछ तो हमें थोड़ा सा तो रिलीफ मिलेगा। एग्जैक्टली। तो ये थी मिस अंशु जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमसे साझा किया, बताया कि टिगोर ईवी के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स और क्या आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैम सीधा आपको आंसर देगी। दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू टुडे। जाते जाते याद दिला दूँ, दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म को ज़रूर कू ऐप पे फॉलो कीजिए और अगर आपको कोई स्टोरी हमें बतानी है तो ज़रूर हम तक रीच आउट कीजिए through our different handles, YouTube, Facebook and Twitter. Thank you.